कुरान करीम कहता है लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ी, अल्लाह ही की बादशाहत है ज़मीन के ऊपर, आसमानों के ऊपर, हर तरफ अल्लाह ही की बादशाहत है। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनाथा, वो जिसे चाहे लड़कियां ही लड़कियां अता करे। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे चाहे लड़के ही लड़के अता करे। कुरान करीम के 25वें पारे में ये आयत करीमा मौजूद है जिसमें रब कहता है आसमान मेरा है, जमीन मेरी है, पैदा करने वाला मैं हूं, मर्जी मेरी है, मैं जो चाहे पैदा करूं। कौन है जो मुझसे हिसाब लेने वाला हो? मैं जिसे चाहूं सारी लड़कियां ही लड़कियां दे दूं, मैं जिसे चाहूं सारे लड़के ही लड़के दे दूं। कुरान आगे कहता है औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, या अल्लाह ताला किसी को लड़के और लड़कियां इस तरह से देता है, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां। अल्लाह कहता है आगे वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसे अल्लाह चाहे बांझ रख दे, कोई ना लड़का दे ना लड़की दे, बांझ रख दे। कुरान कहता है मेरे अजीजों, जिसका ये अकीदा होगा लड़के अल्लाह के पास भंडार है, लड़कियां उसका भंडार भी अल्लाह के पास, जोड़े उनका भंडार भी अल्लाह के पास। नहीं दिए तो रब की मर्जी थी, क्यों नहीं दिए रब जाने हम क्या जाने। जो इस अकीदे को अल्लाह की तरफ से समझता हो और वो उन दुल्हनों पे नाराज ना हो जिनके यहाँ बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही हैं कि इसने हमारा लड़कियों से घर भर दिया, ये तो बड़ी कमबख्त नस्ल आ गई, जाने कहाँ से आ गई। इसने लड़कियां, आमतौर से जो औरतें होती है ना, औरतों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। वो क्या करेंगी भाई, अगर अपनी मर्जी किसी की चलती हो तो चला लो भैया, अगर ये औरतें हैं हमारी बच्चियां हैं तो अल्लाह ताला का निज़ाम ये है कि लड़के हों या लड़कियां इन्हीं के जिस्म में पलवाता है जी। वो तो अगर तुम्हारा बस चले तो अंदर ही अंदर लड़का बना लो जी, वो तो तुम्हारे ही पास तो है। और अगर ये सासू अम्मा ये बुढ़िया ज़्यादा ही कुछ पैदा होने के बाद में कूद फांद करे, इसे ही कह दे कि कई महीने तक तू रोज़ा नहीं बैठी रहे इसके पास में और बनाती रहे लड़का अगर तेरे बस में है तो। जब तेरे भी बस में नहीं, तेरे बेटे के भी बस में नहीं, जबकि तेरे घर में है, तो फिर इस लड़की के ऊपर क्यों बस चला रही है? इस लड़की की क्या गलती है? ये कैसे कमबख्त हो गई? बात समझ में नहीं आई। और जी पहले से पहले ही आदमी अपने नफ़े की सोच के बैठ जावे है तो जब घाटा होवे ना तो एहसास होता है। जब हमने पहले ही सोच लिया, अपने दोस्तों में पहले ही कह दिया भाई दुआ करियो खुशी होगी तुझे मिठाई खिलाऊंगा, और फिर खुशी तो हुई मगर उसे ये समझ नहीं रहा है। लड़की पैदा हो गई, लड़का वो तो समझ ला। जब हमने पहले ही लड़का सोच लिया तो एहसास होता है लड़की हो गई भाई। अब महीनों लो भी पता नहीं देता है, छुपा फिरता है। भैया क्या हुआ? तो ये कह रहा था कि खुशी, भाई यार क्या बताऊँ, लड़की हो गई थी। कमाल है यार, क्या हुआ? लड़की हो गई थी।